हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के सेकेंड पेपर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यानी ये बेसिकली सामाजिक विघटन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन और सांस्कृतिक विघटन यानी चारों चैप्टर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से समाज की संरचना में किसका योगदान रहता है? सदस्यों की अंतरक्रिया का, समूह का, संस्थाओं का। तो समाज की जो संरचना होती है उनमें इन सभी का योगदान रहता है। तो इसका सही उत्तर है सभी। सामाजिक विघटन का मानव संबंधों के प्रतिमान तथा प्रकरणों में पड़ने वाली बाधा है। यह मत किसका है? एलिट का, रॉबर्ट फेरिस का, थॉमस का या लैंडिस का? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट फेरिस ने कहा था कि सामाजिक विघटन मानव संबंधों के प्रतिमानों तथा प्रकरणों में पड़ने वाली एक बाधा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विघटन मानव के जो संबंध होते हैं उसमें एक बाधा उत्पन्न करती है या फिर बाधा के कारण उत्पन्न होती है। निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक विघटन से तात्पर्य सामाजिक नियंत्रण का भंग होना है? फेयरचाइल्ड, लैंडिस, मेरिल या कोई नहीं? तो देखिए, ये लैंडिस ने कहा था कि सामाजिक विघटन वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज का नियंत्रण भंग हो जाता है, समाज अपनी व्यवस्थित अवस्था से विघटित हो जाता है। निम्न में से किसके मतानुसार सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है? न्यूमेर, मेरिल, थॉमस, एलिट एवं मेरिल। तो सामाजिक विघटन के संबंध में सबसे ज़्यादा मत एलिट और मेरिल ने ही दिया है। तो एलिट और मेरिल ने ही सामाजिक विघटन को एक प्रोसेस कहा है कि जब समाज सुचारू रूप से चलता है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब व्यवस्था बिगड़ने लगती है, समाज की डिमांड्स बढ़ने लगती है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पाता तो विभिन्न प्रकार के अपराध भी जन्म लेते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करता है, तो विभिन्न प्रकार से समाज विघटित भी होता है। तो इन लोगों ने सामाजिक विघटन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण। तो सामाजिक विघटन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो समाज में अनिश्चितता, नियंत्रण के साधनों में कमी, एकता का अभाव। तो ये सभी कारण ये लक्षण बताते हैं कि समाज विघटित हो रहा है, लोग एक दूसरे से मतभेद मतलब स्टार्ट हो गया है, गलतफहमियां स्टार्ट हो गई या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। तो ये एक लक्षण होते हैं। सामाजिक संकट के प्रमुख प्रकार हैं आकस्मिक संकट, संचयी संकट या दोनों। तो इसमें से सही उत्तर है अवपा दोनों। संकट तो दोनों प्रकार के ही सामाजिक होंगे, चाहे वो अचानक से हो जाए चाहे संचयी रूप से हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बहुत स्पीड में पढ़ाया है या फिर स्पीड को तेज़ कर दिया था। मुझे लगा था कुछ लोगों को स्लो में नहीं समझ में आता, इसलिए उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और आगे आने वाली हर वीडियो में मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियो पहुँच सके और वो इसका लाभ भी उठा सकें। नेक्स्ट है, किसी समुदाय में जब लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब यह दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक अपराध, सामाजिक विघटन या कोई नहीं? तो देखिए, जब किसी समुदाय के लोग वैध तरीकों से काम नहीं करते, अवैध साधनों का मतलब कि प्रयोग करने लगते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में अमीर होना चाहते हैं या फिर शॉर्ट रास्ता अपनाकर किसी काम को करना चाहते हैं, तब उससे अवैध साधनों का उपयोग भी कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपने किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन अवैध साधनों का या गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है तो उससे वो सामाजिक विघटन कहलाता है। यानी जब समाज यानी जब हमारी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो गई है तभी लोग गलत रास्ता अपनाएंगे, लेकिन जब सब कुछ सही है, लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं तो समाज डिसऑर्गेनाइज नहीं होता है। नेक्स्ट है, किनके अनुसार सामाजिक विघटन मूल रूप से तीव्र एवं गहन परिवर्तन का ही परिणाम होता है? मेरिल, ऑकबर्न, मॉर्टन, वॉरेन। तो इसका सही उत्तर है
मॉकबर्न। सोशल इज ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑकबर्न, एलिट मैरिल, मैकावर या वादेन। तो इसका सही उत्तर है एलिट एवं मैरिल। एलिट एवं मैरिल ने सामाजिक विघटन के कितने कारण बताए हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है एलिट और मैरिल ने 4 कारण बताए हैं। सामाजिक विघटन के प्रमुख राजनीतिक कारण हैं भ्रष्टाचार, जाति संघर्ष, भाई जातिवाद या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। भारत में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया का आरंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 1000 वर्ष पूर्व, 15,000 वर्ष, 1500 वर्ष पूर्व, 1800 वर्ष पूर्व या 1900 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 1500 वर्ष पूर्व। पेरिस ने सामाजिक विघटन के कितने लक्षण बताए हैं? 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही उत्तर है 8। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बीच बीच में जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं बता देती हूँ। बाकी मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मुझे लगेगा एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो मैं एग्ज़ाम के लास्ट ही बताऊँगी, उससे पहले आप लोग की प्रिपरेशन में हेल्प कर दूँगी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर हो अपने पेपर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन के प्रमुख स्वरूप हैं व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामूहिक विघटन या सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी ही सामाजिक विघटन के एक प्रारूप है यानी स्वरूप है। सामुदायिक विघटन के प्रमुख प्रतीक हैं जातिवाद, अस्पृश्यता, संप्रदाय। तो सामुदायिक विघटन के ये सभी प्रतीक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। मॉडर्न ने सामाजिक विघटन के कारणों के कितने सिद्धांत बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 5। सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण हैं सामाजिक संरचना में असंतुलन, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन या ये सभी। तो सामाजिक विघटन के कारणों में ये सभी शामिल हैं। गिलीन डिर्मर ने किन कारकों को सामाजिक विघटन का कारण बताया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सभी। तो ये सभी कारण सामाजिक विघटन के कारण के रूप में विद्यमान है। सामाजिक विघटन की दशा को सांस्कृतिक असंतुलन के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। एलिट और मैरिल ने कहा है, मैकाइवर ने कहा है, ऑकबर्न या निम्कॉफ ने कहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑकबर्न और निम्कॉफ। देखिए दोस्तों, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, सांस्कृतिक विघटन के चैप्टर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। समाजशास्त्र से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है मैंने, तो आप लोग को वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, विवादपूर्ण है या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है असत्य है। निम्न में से किसने सामाजिक विघटन की अप्रतिमानता की अवधारणा का विश्लेषण किया? मॉक्स ने, मैक्स वेलन ने, रॉबर्ट मॉर्टन ने या जॉर्ज सिमेल ने। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट मॉर्टन। वर्तमान में सामाजिक विघटन की प्रमुख अभिव्यक्ता है अति जनसंख्या, राजनीतिक गुटबंदी, क्षेत्रवाद या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। निम्न में से कौन सी दशा सामाजिक विघटन के संचयी संकट को प्रदर्शित करती है? राजनीतिक अस्थिरता, असंतुलित औद्योगिकरण, सामाजिक मूल्यों में संघर्ष, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। तो अभी तक मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस के बारे में बात की जो सामाजिक विघटन यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं व्यक्तिगत विघटन या फिर सृजनात्मक विघटन से रिलेटेड। तो पहला है सृजनात्मक प्रकार का विघटित व्यक्तित्व मुख्यतः कितने रूपों में देखने को मिलता है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर है 4। सृजनात्मक प्रकार का विघटित व्यक्तित्व मुख्यतः कितने रूपों में देखने को मिलता है? असहयोगी व्यक्ति, विद्रोही व क्रांतिकारी, सुधारक, ये सभी। तो इसमें से इसका सही उत्तर है ये सभी। कोई भी अपराध वह व्यवहार है जो समाज को प्रचलित किसके द्वारा निषिद्ध हो? संस्कारों के, विद्रोह के, कानूनों के या सुधारकों के। तो इसका सही उत्तर है कानूनों के। व्यक्तिगत विघटन का एक रूप बाल अपराध है जिसका संबंध किसी व्यक्तित्व वाले बच्चों से है। संगठित, असंगठित, विघटित या कोई नहीं। तो जब बाल अपराध होता है, कोई भी अपराध होता है, तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर विघटन के कारण ही होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि जो भी बाल अपराध हो रहा है वो बच्चा ही विघटित व्यक्तित्व वाला है।
किसके रूप में व्यक्तिक विघटन भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है? भिखारी, भिक्षावृत्ति, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है भिक्षावृत्ति। व्यक्तिक विघटन तथा सामाजिक विघटन में अंतर। सामाजिक विघटन का क्षेत्र व्यक्ति विघटन से अधिक है। सामाजिक विघटन व्यक्तिक विघटन की तुलना में अधिक स्थायी है। सामाजिक तथा व्यक्ति विघटन की प्रकृति में भी भिन्नता है। तो इसका सही उत्तर है ये सभी सही है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विघटन के लक्षण। सामाजिक मूल्यों से भिन्न मनोवृत्तियाँ, सामाजिक आदर्श, नियमों से विचलन, सामाजिक संरचना व अवांछित दबाव या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। किसने व्यक्तित्व विघटन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? नॉर्टन, मॉरर, लेमर्ट या मैरल? तो इसका सही उत्तर है लेमर्ट। किसके अनुसार सामाजिक नियमों तथा संपूर्ण समाज के साथ व्यक्ति का तादात्म्यकरण न होने ही व्यक्तित्व विघटन है? एलिट एवं मैरल? इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं को अपने संदर्भ में परिभाषित करता है? मॉर्टन, ब्लूमर, मॉक्स या कोई? तो इसका सही उत्तर है ब्लूमर। किसने बताया है कि सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं जब व्यक्ति के सामूहिक संबंधों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है तो व्यक्ति अनेक मानसिक विकारों का शिकार हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है लैप्टन ने ये कहा है। निम्न में से किसने आत्महत्या की धारणा स्पष्ट की? सीमैन, मॉर्टन, दुर्खीम या मैरल? तो इसका सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या की अवधारणा या आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक विघटन का संगठन एक सीमा तक व्यक्ति की किस संतुष्टि पर निर्भर होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है संवेगात्मक। व्यक्ति संवेगात्मक संतुष्टि के लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है? सामाजिक, मानसिक, आर्थिक है ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। निम्न में से किसका कथन है कि अपनी भूमिकाओं का सही ढंग से संचालन न कर सकना ही व्यक्तिक विघटन का कारण है? तो इसका सही उत्तर है वॉरेन। किसने व्यक्ति विघटन में स्थिति व भूमिका की अनिश्चितता के प्रभाव को स्पष्ट किया है? मॉर्टन, वॉरेन, लिंटन, न्यूमेर? तो इसका सही उत्तर है लिंटन। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने किसे व्यक्तिक विघटन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना है? परिस्थिति तथा समाज भूमिका में असंतुलन, अलगाव की भावना, सामाजिक संरचना में दबाव या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अलगाव की भावना। नेक्स्ट है किसने अलगाव का अभिप्राय 5 दशाओं में से माना? मॉर्टन, वॉरेन, न्यूमेर या सीमेन? तो इसका सही उत्तर है सीमेन। निम्न में से सीमेन के अनुसार अलगाव की प्रमुख दशाएं हैं? तो इसका सही उत्तर ये सभी हैं। किसने स्पष्ट किया है कि अलगाव की भावना वर्तमान औद्योगिक समाज में व्यक्ति विघटन में वृद्धि करती है? सीमेन, एरिक फ्रॉम, मैरिल या मॉर्टन? तो इसका सही उत्तर है एरिक फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, अक्सर जितने भी मैंने क्वेश्चन सभी बताए हैं उसमें सभी में ये सभी का ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, तो सभी का मैंने सभी ही लगवाया है। तो ये तो राइट आंसर है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा मत करिएगा कि अगर हर क्वेश्चन में सभी का ऑप्शन है तो इसका आंसर सभी हो, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए, आपको आपके मतलब कि मानसिक स्तर का परीक्षण करने के लिए या फिर आपको आजमाने के लिए भी इस तरह के ऑप्शन से रख देते हैं। तो हमेशा अपने दिमाग से काम लीजिएगा और आंसर दीजिएगा, वरना सभी के चक्कर में पढ़कर आप सभी पे टिक लगा देंगे तो हो सकता है वो आंसर गलत भी हो। किसका विचार है कि मद्यपान मस्तिष्क की विकृति एवं आत्महत्या के रूप में व्यक्तिक विघटन की घटनाएं प्रत्यक्षता इस स्थिति का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है एलिट एवं मैरल ने यह कहा है। निम्न में से किसने समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों में असंतुलन की दशा को अलगाव का कारण माना है? तो इसका सही उत्तर है मॉर्टन। व्यक्तिक विघटन के प्रमुख कारण हैं मनोवृत्ति, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति में वृद्धि, पारिवारिक विघटन, धार्मिक रूढ़िवादिता। तो ये सभी कारण व्यक्ति विघटन के कारण हो सकते हैं। निम्न में से कौन व्यक्ति के सामाजिकरण का प्रमुख आधार है? परिवार, समूह, समुदाय, कोई नहीं? तो देखिए, समूह, समुदाय सब बाद में आते हैं। हमारे सामाजिकरण में सबसे प्रमुख भूमिका हमारा परिवार अदा करता है, हमारे माँ बाप अदा करते हैं। निम्न में से कौन सी दशाएं व्यक्ति विघटन में वृद्धि करती है? निर्धनता, बेकारी, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए, व्यक्ति विघटन के लिए निर्धनता और बेकारी दोनों ही दशाएं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती हैं व्यक्ति विघटन के लिए, क्योंकि व्यक्ति जब पैसे की कमी रहेगी, आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पाएगा, तब उसके दिमाग में खुराफात आती है और बहुत सारे
विकार भी जन्म लेते हैं और वह अपराध करने की प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ता है। समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, व्यक्ति, समूह, संस्था। तो देखिए ये सभी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार ही है। परिवार से ही समाज बनता है। निम्न में से कितने परिवार को वराह समाज के उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है? मॉर्टन, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स या मेरिल? तो मेरिल ने ही वराह समाज की व्यवस्था के रूप में परिवार को स्वीकार किया है। जब परिवार के आदर्श नियमों का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो यह दशा क्या कहलाती है? ये दशा पारिवारिक विघटन कहलाती है। निम्न में से कौन से तुलनात्मक शब्द है? पारिवारिक विघटन, पारिवारिक संगठन। तो पारिवारिक विघटन और पारिवारिक संगठन ही तुलनात्मक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा आ, वा, बा दोनों। पारिवारिक संगठन की प्रमुख दशाएं हैं सदस्यों में एकता, परिवार कल्याण की प्रधानता, सदस्यों की रुचि में समानता, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। वर्तमान भारतीय समाज में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलन में? बहुपत्नी विवाह, एक विवाह, मातृ सत्तात्मक विवाह, ये सभी। तो ये सभी फेमस है। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ये, समान पूर्वज वाला एक समूह। इसका सही उत्तर नहीं है। अंग्रेजी शब्द का फैमिली एक अन्य भाषा के शब्द फैमिलस से बना है। फैमिलस किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा का। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां के लोग एक साथ रहते तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है IP देसाई। तो कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। पारिवारिक संयुक्त परिवार में प्रधान सदस्य कहलाता है मुखिया, कर्ता, स्वामी या कोई नहीं। तो जो घर में अर्निंग करता है वो परिवार का प्रधान सदस्य कहलाता है, यानी जिसके द्वारा घर चलता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। सामान्य रसोई घर, व्यक्तिगत संपत्ति, सदस्यों में औपचारिक संबंध या सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर है सदस्यों में औपचारिक संबंध। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन में ये सभी का ऑप्शन आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर सभी ही हो। तो इसका आंसर है ब। आक्रमण व्यक्तियों के केंद्र, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति का प्रशिक्षण, समाजीकरण। तो इसका सही उत्तर है अकर्मण्य व्यक्ति का केंद्र। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का प्रकार, संस्कृति का हस्तांतरण करना, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, समाज दायित्व को सदस्यों की सहभागिता बढ़ाना। तो ये सभी कार्य हमारा परिवार हमारे लिए करता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार देने वाला कानून कब पारित हुआ? 1956, 1958, 1960 या 1962। तो इसका सही उत्तर है 1956 में ये संविधान में अधिकार से संबंधित कानून भी पारित हुआ। निम्न में से देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसके अनुसार पारिवारिक विघटन का अर्थ पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना है? तो इसका सही उत्तर है मॉरर। निम्न में से किसके अनुसार पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों में मतेक या निष्ठा का समाप्त हो जाना है? तो इसका सही उत्तर है मार्टिन न्यूमेर का। निम्न में से किसका कथन है कि परिवारों का विघटन सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है? मैरिल, पार्सन्स, न्यूमेर या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पार्सन्स। निम्न में से किस परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक। पारिवारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक हैं प्रतिमान, सामाजिक कानून, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। परिवर्तनशील पारिवारिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं नवीन आकांक्षाएं, स्थिति, भूमिका में संघर्ष, मानसिक तनाव, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। तो अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। पारिवारिक विघटन के प्रमुख कारण हैं व्यक्तिगत तनाव, परस्पर विश्वास, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। निम्न में से किसने पारिवारिक विघटन के कारणों का उल्लेख किया है? बुगर, टॉमर, एंडरसन। तो सभी ने पारिवारिक विघटन के कारणों का अपने अपने स्तर पर उल्लेख किया है। क्रूमर ने पारिवारिक विघटन की कितनी दशाएं बताई हैं? 2, 4, 5 या 6। तो क्रूमर ने 6 दशाएं बताई हैं। एलियट तथा मैरिल ने पारिवारिक विघटन के कितने कारण बताए हैं? एलियट एवं मैरिल ने पारिवारिक विघटन के 3 कारण बताए हैं। एलियट एवं मैरिल द्वारा बताए गए पारिवारिक विघटन के कारण समाज की संरचना में परिवर्तन, समाज के कार्यों में परिवर्तन, व्यक्ति तथा सामाजिक तनाव, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। तो देखिए पारिवारिक विघटन से या फिर सामाजिक विघटन, व्यक्ति विघटन से संबंधित एलियट और मैरिल बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन
इनसे संबंधित परिभाषा को आप लोग ज़रूर याद करिएगा। अगर आप परिभाषा याद कर लेंगे तो उनके मत को भी जान लेंगे और इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर समझना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे, और आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पे BA MA BEd से रिलेटेड चैप्टर की वीडियो डाली जाती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।